ओम नमः शिवाय। शिव तत्व है क्या? शिव पुराण में भगवान शिव ने इस संबंध में खुद ही बताया है। यह दृष्टांत है कि जब प्रजापति दक्ष के यज्ञ में माता सती अपने पति शिव के अपमान से दुखी होकर यज्ञ कुंड में जलकर अपनी प्राण की आहुति दे देती हैं, तो वीरभद्र के द्वारा पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया जाता है। दक्ष का सर काट के यज्ञ की अग्नि में डाल दिया जाता है। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देव लोग भगवान शिव के पास उपस्थित होते हैं, प्रार्थना करते हैं। फिर भगवान शिव द्रवित होकर उस यज्ञस्थल का दौरा करते हैं और पुनः प्रजापति दक्ष को जीवन दान देते हैं। उसके बाद उन्होंने शिव तत्व के बारे में प्रजापति दक्ष को ज्ञान दिया है और इस प्रकार बोला है कि हे प्रजापति दक्ष, मैं जो कुछ कह रहा हूँ सुनो। मैं प्रसन्न हूँ, यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूँ और स्वतंत्र हूँ, फिर भी सदा भक्तों के ही अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा लोग मेरा भजन करते हैं। उनमें आर्थ जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग, अर्थार्थी अर्थात जो अर्थ जानने की इच्छा रखते हैं, और चौथा ज्ञानी। पहले के 3 तो सामान्य भक्त हैं और चौथा जो ज्ञानी है विशिष्ट महत्व रखता है। इसमें चौथा ही ज्ञानी पुरुष हमें अधिक प्रिय है और वह स्वयं मेरा ही रूप माना गया है। उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। वेद वेदांत के पारगामी विद्वान ही मुझ आत्मज्ञानी को ज्ञान के द्वारा जान सकता है। अल्प बुद्धि वाले ही ज्ञान के बिना मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। कर्म के वशीभूत मूढ़ मानव न वेदों से, न यज्ञों से, न दानों से और न तपस्या से ही हमें प्राप्त कर सकता है। केवल कर्म के द्वारा ही इस संसार को पार करना संभव नहीं है। अतः बुद्धि के द्वारा मुझ परमेश्वर का ज्ञान का आश्रय लेते हुए सावधान होकर कर्म करना चाहिए। मैं सबका आत्मा, जगत का परम कल्याण रूप मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर, साक्षी, स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। मैं ही सगुण और निर्गुण हूँ, शून्य या सुपर कॉन्शसनेस हूँ। अपनी माया में प्रवेश करके मैं ही जगत का सृजन, पालन और संहार करता हुआ क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नामों को धारण करता हूँ। भेद रहित विशुद्ध मुझ परब्रह्म परमात्मा में अज्ञानी पुरुष ही ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न भिन्न रूप से देखते हैं। हे दक्ष, सभी भूतों के आत्मस्वरूप तथा एक ही भाव वाले ब्रह्मा, विष्णु और मुझ शिव, इन तीनों देवताओं में जो भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। हम में लीन होकर जो बुद्धिमान मनुष्य सभी देवताओं की पूजा करता है, उसे इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है जिससे उसकी शाश्वती मुक्ति हो जाना अवश्यम भावी है। शृणु दक्ष प्रवक्षामि प्रसन्नो अस्मि प्रजापते
भक्ताधीनं सदाहं वैश्वतन्त्रोऽप्यखिलेश्वर चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिन सदा उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठास्तेषां दक्ष प्रजापते आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चैव चतुर्थक पूर्वे त्रयस्र च सामान्यास्र चतुर्थो हि विशेष्यते तत्र ज्ञानी प्रियतरो मम रूपं च स्मृत तस्मात् प्रियतरो नान्य सत्यं सत्यं वदाम्यहम् ज्ञानगम्यो अहमात्मज्ञो वेदांत श्रुति पारगय विना ज्ञानेन मा प्राप्तुं यतन्ते चालपबुद्धधय न वेदैस्र च न यज्ञैस्र च न दानैस्तपसा क्वचित् न शक्नुवन्ति मा प्राप्तुं मूढा कर्मवशा नरा केवलं कर्मणा त्वं समसंसारं तर्तुमिच्छसि अत एवा भवं दृष्टो यज्ञविध्वंसकारक इतः प्रभृति भो दक्ष मात्वा मा परमेश्वरम् बुद्धया ज्ञान परो भूत्वा कुरु कर्म समाहित यच्च शृणु सदा बुद्धया वचनं मे प्रजापते बच्ची गृहं धर्म हेतु सगुणत्वे अपाह्यं तव अहं ब्रह्मा च विष्णुस्र च जगतं कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषण आत्म मायां समा विषय सोऽहं गुणमयी मुने सृजन रक्षण हरण विश्वं दधे संज्ञा क्रियोचिता अद्वितीये परे तस्मिन् ब्राह्मण्यात्मनि केवल अज्ञं पश्यति भेदेन भूतानि ब्रह्म चेश्वरम् सर्वभूतात्मनामेकभावनां यो न पश्यति त्रिशूराणां भिदां दक्ष स शान्ति मधिगच्छति मत्पर पूजये देवान् सर्वानपि विचक्षण स ज्ञानं लभते न मुक्तिर्भवति शाश्वती। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिव शिव शिव।